अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफसियाती अस्पताल, कराची अर्बन मनशियात अस्पताल। आज एक मुख्तलिफ और अहम मौजू लेके आपकी तरफ हम आए हैं। डिस्कशन आजकल ये हो रही है कि जो दवा साज कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, और जो डॉक्टर हजरात हैं, उनके माबैन जो एक कोलैबोरेशन होता है जिसका नुकसान मरीज़ों को पहुंचता है महंगी दवाइयों के वजह से। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक यूट्यूब की वीडियो भी देख रहा था, उसमें दो हज़रात यही गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि इसमें डॉक्टरों का कसूर है। दरअसल हमें, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस हॉस्पिटल को हम 1969 में डॉक्टर सईद मोबिन अख्तर ने कायम किया था और आज 55 साल से ज़्यादा इस अस्पताल को हो रहे हैं। इस मौजू पे बात यह है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि अद्वियात जो लें वो हमारी फार्मास्यूटिकल से हमेशा ये ख्वाहिश रही, तकाज़ा हमने किया कि हमें कम से कम प्राइस में आप अद्वियात दें ताकि हम अपने मरीज़ों को कम से कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में अद्वियात बेच सकें। लेकिन यहाँ पे आके जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं वो डॉक्टरों को इतनी बड़ी बड़ी लालचें देती हैं। ख़ुद हमें डॉक्टर मुबीन को उन्होंने आज से 10 साल पहले 30 लाख 40 लाख की गाड़ी कहा कि आप गाड़ी ले लें डॉक्टर साहब और हमारी दवाइयाँ लिखा करें। और कितने फार्मास्यूटिकल वाले आए, वो उनका ये मशवरा था कि हम एक बीमारी की एक दवा होती है तो दो दवाइयाँ लिख दें। बाद डॉक्टर लिख रहे हैं अभी भी, हालांकि एक दवा को जब तक आप मैक्सिमम डोज पे ना ले जाएं आप सेकंड दवा ऐड नहीं कर सकते। एक फ़र्ज़ करें 200 mg उसकी मैक्सिमम डोज है तो 200 तक ले जाके तब पता चलेगा कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड दवा ऐड करने की कोई तुक नहीं है। तो बात ये कहने की थी, इसको क्लियर करने की ये बात है कि फार्मास्यूटिकल वालों का भी कसूर है कि वो क्यों पैसे ऑफ़र करते हैं, वो क्यों लोगों के डॉक्टरों के घरों के रेंट देते हैं, वो क्यों डॉक्टरों के बिल दे रहे हैं, वो क्यों डॉक्टरों के बच्चों की फ़ीसें दे रहे हैं, वो क्यों डॉक्टरों को यूपीएस दे रहे हैं, जनरेटर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैश क्यों दे रहे हैं, उनको दुबई, उनको मालदीव्स क्यों घुमा रहे हैं। इसका मतलब है वो अपनी महंगी दवाइयाँ डॉक्टर के ज़रिए गरीबों को बेचना चाहते हैं। और डॉक्टरों का कसूर ये है कि वो ये चीज़ें क्यों ले रहे हैं। ये इखलाकी तौर पे ही सोचना चाहिए, बल्कि मजहबी तौर पे मैं समझता हूँ ये कुफ्र है और ये हराम है कि आप कहीं से पैसे लेके और एक गरीब मरीज़ को महंगी दवा दें। ठीक है, कोई मरीज़ अमीर है और उसको कुछ आप देना चाहते हैं, महंगी दवा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्क के जो लोग हैं, जो मरीज़ आते हैं, 95% 7% गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे शोबे में, नफ्सियात के शोबे में तो इलाज लंबा चलता है। तो जो लोग महंगी दवाइयाँ लिखते हैं और डबल एक ही बीमारी की दो दवाइयाँ लिखते हैं, जैसे एंटी साइकोटिक है, एक दी जाती है मैक्सिमम डोज तक दी जाती है कि इससे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर सोचा जाता है कि चेंज कर दें या दो दें। दो बहुत कम मौक़ों पे दी जाती है और ज़्यादातर बड़े डॉक्टर जो सीनियर है मना करते हैं कि एक से दो दवाइयाँ ना दें, क्योंकि पता नहीं चलता ठीक किससे हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है दो दवाइयाँ लिखने की, ये बिल्कुल गलत है और ये फार्मास्यूटिकल्स ने डॉक्टरों को पट्टी पढ़ाई है। और इसमें डॉक्टर हजरात की भी गलती है कि वो जी चीज़ें लेके, पैसा लेके, तफरी लेके फिर मरीज़ों के लिए महंगी दवाइयाँ लिखते हैं और फिर वो महंगी दवाइयाँ बेचारे मरीज़ जाते हैं। हालांकि कानून बना है कि अब प्रिस्क्रिप्शन पे आप केमिकल लिखेंगे, दवा का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दवा तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। एक बाहर से आई है कंपनी, एक की प्राइस 20 रुपये, एक ही दवा, एक ही किस्म की दवा की कोई 50 में बेच रहा है, कोई 30 में बेच रहा है, कोई 10 में बेच रहा है, कोई 5 में बेच रहा है, एक ही किस्म की, एक ही केमिकल की दवा। तो इसलिए ये अभी लॉ बना था कुछ ऐसे पहले। अब इस लॉ को भी कोई नहीं पूछता कि आप नुस्खे पे सिर्फ केमिकल लिखेंगे। अब जैसे एक बेचैनी की घबराहट की दवा एल्प्राजोलैम, ये केमिकल का नाम है, तो आप एल्प्राजोलैम लिख के उसके आगे उसकी mg लिख देंगे। मरीज़ बाज़ार में जाएगा, जो उसमें वो कहेगा कि मुझे इस प्राइस वाली, सस्ती प्राइस वाली ये दे दें, या मुझे महंगी लेनी है महंगी दे दें, मुझे दरमियानी प्राइस की लेनी है दरमियानी प्राइस की ले लें। ये मरीज़ के ऊपर उसका हक़ है कि वो जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दवा ले लें, ना कि हम ब्रांड नेम की, बाहर की जो दवा 4 रुपये या 5 रुपये की मिल सकती है, वो दवा 50 या 100 रुपये वाली लिख दें और वो मरीज़ को पकड़ा दें और मरीज़ परेशान, माली तौर पे भी परेशान, माशी तौर पे भी परेशान, और जहनी मरीज़ तो जहनी तौर पे भी परेशान। और जो डॉक्टर ये काम और जो फार्मास्यूटिकल ये काम शदीद मज़म्मत करता हूँ मैं, कराची अर्बन नफसियाती अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर मोबिन अख्तर की तरफ से, हमने 55 साल के रिकॉर्ड है हमारा कि हमने हमेशा अद्वियात ली और हमने ये कहा कि हमें मिनिमम प्राइस चाहिए, फ़ायदा हमें मरीज़ों का चाहिए। आप आज भी हमारे इदारों में चेक कर लें कि अद्वियात की कीमतें क्या चल रही हैं और बाज़ार में क्या चल रही हैं। तो मैं समझता था कि ज़रूरी है इस बात पे वीडियो बनाई जाए कि ये जो फार्मास्यूटिकल और डॉक्टरों का गठजोड़ है,
یہ غریبوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو چیک کریں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کیمیکل نیم کیوں نہیں لکھ رہے، معلوم کریں کیوں نہیں لکھ رہے، اور فارماسیوٹیکلس کو بھی دیکھا جائے کہ وہ جو فنڈ دے رہے ہیں تو فنڈ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کدھر کس کس کے بعد جا رہا ہے، تھوڑا ان کا ٹریس کریں نا ان کے۔ باقی آپ سیاستدانوں کو پکڑ لیتے ہیں، آپ ججوں کو پکڑ لیتے ہیں، آپ وکیلوں کو پکڑ لیتے ہیں، آپ فارماسیوٹیکلس کو دیکھیں نا ان کے پیسے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کس کس کو یہ پے کر رہے ہیں، واچ کریں نا۔ تو میرے خیال میں یہ معاشرے میں ڈاکٹروں کو، فارماسیوٹیکلس کو، دیگر اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے۔ مریضوں کو سستی دوا اگر اویلیبل ہے جس پرائس میں، وہ سستی دوا ملنی چاہیے، اور یہ فارماسیوٹیکل ڈاکٹرز کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے ہم بالکل مخالف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔